समीर ने लहू रंग आंखों से दरवाजे की सिम देखा, फिर फुर्ती से उठा। माँ बाप तो जा चुके थे, अब बहन थी जिसे वो किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। भाई भला कब अपनी बहनों को तकलीफ में देख सकते हैं? वो तो साया होते हैं अपनी बहनों का, वो कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं। और अगर भाई समीर जैसा हो तो अगले की हस्ती मिटाने में देर नहीं लगाएगा। वो छोटा जरूर था पर अपनी बहन की हिफाजत करना खूब जानता था। इसका अंग अंग जलती भट्टी में कोयले की तरह जल रहा था। यकदम से इसमें हिम्मत जमा हुई थी। वो सख्त फुलाद बन चुका था। समीर का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। वो किस्मत की सितम ज़िर्फी पर हिला जरूर था, डगमगाया जरूर था, पर इसकी हिम्मत इसकी गुड़िया ने बंधाई थी। वो भागकर किचन में गया, सब्जी काटने वाली बड़ी छुरी उठाकर इस कमरे में गया था। आगे का मंजर देखकर समीर के सामने हफ्ते कलीम छा गया, जहां आबद कमीनगी की हदें पार करता ईमान को बेड के साथ बांधे झुकने वाला था। इसे लगा ईमान ही अकेली बच्ची है। समीर को शायद इसके आदमी मार चुके हैं, पर समीर को अल्लाह ने बचाया था। इसने अपनी बहन को सूरत से समीर ने छुरी, जो काफी बड़ी और नोकदार थी, इसकी कमर में मारी थी कि आबद अचानक हुई कार्रवाई पर बिलबिला उठा था। खून तेजी से इसकी कमर से निकल रहा था। वो तकलीफ से पीछे हटा जब समीर ने वही छुरी इसकी टांग में मारी थी। आबद ने गंदी गाली निकाली और चीखता फर्श पर बैठता चला गया। जब समीर छुरी फेंककर ईमान की तरफ भागा, जो चीख चीख कर बेहोश हो चुकी थी, इसे तेजी से इसके हाथ खोले उसे गोद में उठाया था। समीर बाहर निकलने लगा था कि वापस मुड़ा और आबद के मुंह पर थूका। इसे जल्दी से यहाँ से निकलना था। अगर इसके आदमी जो बाहर पेट्रोल छिड़क रहे थे, इनके कदमों की आवाजें आ रही थी जिसे वो अंदर ही आ रहे हो। आबद धाड़ कर उन्हें बुला रहा था। जैसे समीर दरवाजे तक गया, आबद ने कराहते समीर पर फायर किया था। वो गोली सरसराती बेहोश ईमान की टांग में लगी थी। आबद के हाथ लड़खड़ाने की वजह से ईमान को गोली लगी थी। मानो समीर चीखा था जब ईमान तड़प उठी थी और फिर से बेहोश हो गई थी। खून तेजी से इसकी टांग से बहकर फर्श पर गिर रहा था। समीर ईमान को सीने में भीजे बाहर की जाना भागा था। इसे लगा था जैसे इसके माँ बाप कह रहे हो, समीर ईमान को कुछ मत होने देना, इसे बचा लो, भागो यहाँ से, हमारी फिक्र मत करो, जाओ जल्दी, तुम्हें हमारा बदला लेना है। बहती आंखों से समीर ने सिकंदर ज़ारा के बेसुध बेजान बड़े वजूद को देखा। दूसरे दरवाजे से भागा है। इसे कुछ भी करके ईमान को बचाना था। कहाँ थे कमीनों, पकड़ो इसे, गाली को आबद ने अपने आदमियों से कहा। वो भी इसके पीछे भागे थे। समीर ईमान को उठाए भाग रहा था। वो तो शुक्र था कि रात थी, इसको लगा कि लोगों को काफी मुश्किल हुई होगी। समीर भागकर काफी आगे निकल आया था। वो आदमी भी इसके पीछे ही थे जब इसको सामने से गाड़ी आते दिखाई दी। समीर गाड़ी के सामने आ गया था। चिल्लाने वाले ने जोरदार ब्रेक लगाई थी। वो कोई ड्राइवर था। पीछे एक मर्द और औरत बैठे थे। जब गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने पर वो भी हैरान हुए। साहब कोई बच्चा है, ड्राइवर ने बताया। तो कमाल साहब बाहर निकले। गाड़ी की हेडलाइट चलने से समीर को नजर नहीं आ रहा था, पर ड्राइवर और इसका साहब गाड़ी से उतरकर भागे तेजी से इसकी तरफ बढ़े थे कि वो समीर को गोद में बच्ची की टांग से खून निकलता देख चुके थे। बेटा कौन हो आप? अंकल मेरी हेल्प करे, मेरी बहन को गोली लगी है, समीर नम आवाज में बोला था। आओ चलो हॉस्पिटल चले। वो आगे बढ़े, ईमान को लेना चाहा पर इसने इनकार कर दिया। चलो बेटा जल्दी गाड़ी में बैठो। इनके बैठते ड्राइवर ने गाड़ी का रुख हॉस्पिटल की जाना मोड़ा था। समीर ईमान को इस हालत में देखकर इनको तशवीश हुई थी कि साथ बैठी औरत ईमान के लंबे बाल सुलझा रही थी। समीर के सर पर प्यार दिया, तसल्ली दी। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल थे। समीर रोता हुआ आईसीयू के दरवाजे की जानब देख रहा था। बेटा हमें बताओ क्या हुआ, ये सब आपके पेरेंट्स किधर हैं? समीर ने रोते हुए इनको सब बता दिया था, जिसे सुनकर कमाल साहब इनकी बीवी हैरान रह गए थे। अंकल मेरे बाबा मामा। समीर यकदम हड़बड़ाया। इसे याद आया था कि वो लोग इसके घर को आग लगाने वाले थे। बेगम तुम बच्ची का ख्याल रखो, कमाल साहब कहकर समीर को लिए बाहर की जानब बढ़े थे। इसे पुलिस की फोर्स मंगवा ली थी। समीर को भी बताया कि तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं पुलिस में हूँ। ये सुनकर समीर को हौसला मिला था। कुछ ही देर बाद वो लोग वहाँ पहुँच गए थे। पुलिस की भी काफी गाड़ियाँ थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर समीर चिल्लाता हुआ गाड़ी से निकलकर भागा था, पर आग काफी थी। वुड हाउस तबाह हो गया था, सब जल गया था। जब भी पुलिस के एक आदमी ने इसे पकड़ा और साइड पर पड़े दो वजूद की तरफ ले आया। आबद और इसके आदमी आग लगाकर वहां से फरार हो गए थे। कमाल साहब जब अस्पताल थे,
अभी पुलिस को इस जगह पहुंचने का कहा था, बर वक्त उन्होंने चलते घर से इनको निकाल लिया था। समीर होल उठा था। उफ, इतना बुरा हुआ है इनके साथ। इतना हसद, इतनी जलन थी आबद को कि वो दोस्त को ही तबाह कर गया, इनकी जिंदगी पलट कर रख दी। इस पर सितम के जान लेने के बाद जलाने की घिनौनी हरकत। वो छोटा सा बच्चा फूट फूट कर रोया था, इतना कि वहाँ खड़े सब अफराद की आंखें नम हो गई थी। इसके बाद समीर ने चुप साध ली थी। कमाल साहब ने इनकी तदफीन कराई थी। इनकी बीवी ईमान के साथ रही थी। ईमान की टांग से गोली निकाल दी गई थी, पर जब इसे होश आया तो वो इतनी चीखी थी कि इसकी नजरों के सामने वो भयानक मंजर घूम रहा था। जब भी वो बेहोश हुई थी, डॉक्टर ने नर्वस ब्रेकडाउन का बताया था, जो कितना शदीद रद्द-ए-अमल दिखाया गया था कि 2 दिन बाद भी इसे होश आया था। डॉक्टर ने सख्ती से हिदायत दी थी कि इसको टेंशन और गुजरे वाकयात से दूर रखा जाए, नहीं तो अगली बार ये अपना दिमागी तवाज़ुन खो देगी या फिर जान को खतरा होगा। कमाल साहब ने समीर को यह बात बताई। समीर उम्र में छोटा था, पर इस वाकये ने इसे काफी बड़ा बना डाला था। इसका बचपन छिन गया था और एक वो जिम्मेदार भाई की तरह अपना बहन का ख्याल रख रहा था। समीर के चेहरे पर हमवक्त छाई संजीदगी और भीजे लब, खामोश आंखें जिनमें एक लपक थी दुश्मन के चीथड़े उड़ा देने की। कमाल साहब और इसकी बीवी इन दोनों बहन भाइयों को इस हालत में देखकर तड़प उठते थे। समीर जो खामोश रहता था, ईमान के पास आकर बातें करता था, इससे लाड करवाता था, प्यार करता था, इसके बाल बनाता था, इसके बाजू में सुलहाता था, इसे आहिस्ता आहिस्ता चलाने की कोशिश करता। पर ईमान बिना सहारे के कदम भी नहीं उठा पाती थी। अगर कभी उठाती तो लड़खड़ा कर गिर जाती। समीर ने बाप और माँ की तरह ईमान का ख्याल रखा। वो जब भी माँ बाप का पूछती, समीर यही कहता कि वो अल्लाह के घर गए हैं, आ जाएंगे, और ईमान रूठ जाती। पता तो इसे भी था इसके सामने इनको गोलियां लगी थी, पर दिल मानने को तैयार नहीं था और ना ही दिमाग कबूल कर पा रहा था। समीर अपनी हस्ती को भुला बैठा था। सब कुछ ईमान थी और कुछ नहीं था। इन दोनों ने, कमाल और इसकी बीवी ने, काफी ख्याल रखा, समीर को बहुत समझाया। इनका अपना बंगला था इस्लामाबाद, जहाँ वो लोग घूमने आते थे। इस दिन भी दोनों मियाँ बीवी आ रहे थे। कमाल साहब के बच्चे आउट ऑफ कंट्री रिहाइश पजीर थे। इनके इस बंगले का ख्याल बुआ रखती थी। जब से इनको समीर ईमान की स्टोरी का पता चला तो वो इन पर जान वारती थी। बहुत ख्याल रखा इनका। कमाल साहब को वापस जाना था, इसलिए वो समीर, ईमान और साथ बुआ को भी कराची ले आए थे, क्योंकि ईमान इनके साथ काफी अटैच हो चुकी थी। समीर और ईमान इनके साथ कराची आ गए थे। यहाँ आकर समीर ने कमाल साहब को असमत अंकल के बारे में बताया था। कमाल और समीर असमत के ऑफिस में गए थे और सारी सूरत हाल बताई थी। तब इन पर नया राज आश्कार हुआ था। समत साहब को धमकियां मिल रही थी, पर समीर और ईमान की हालत ने इसे बुखला दिया था। इसने फैसला कर लिया था कि वो आबद को बेनकाब करेगा। समत साहब ने ये केस खुद से करवाने का फैसला किया कि अभी समीर ईमान का मंदिर से गायब रहना ही ठीक है। इसी सिलसिले में एक दिन समत साहब घर से फाइल लेने आए तो आबद ने, इनके घर में मौजूद था, इसकी बीवी को और उनको भी मार डाला था। महम स्कूल में थी, इसलिए बच गई थी। समीर, महम, ईमान बचपन से एक दूसरे को जानते थे। अक्सर घर आना जाना लगा रहता था। जब समीर को पता चला कि आबद ने इसको भी मार दिया है तो उसने महम को बताया और इसे काफी ढूंढा, पर वो नहीं मिली। समीर और कमाल साहब ने समझा कि आबद महम को भी अपने साथ ले गया था, जो इसके बदले की आग मजीद भड़कती गई। वक्त का काम था, गुजर जाना, वो गुजरता गया। ईमान की हालत भी ठीक हो चुकी थी, इसने तस्लीम कर लिया था कि इसके माँ बाप नहीं रहे। समीर ने कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल की, यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। ईमान स्कूल से कॉलेज आ गई थी। बुआ इनके साथ होती थी। कमाल साहब की बीवी अपने बच्चों के पास चली गई थी। साल में वो चक्कर लगा लेती थी। समीर कमाल साहब पर मजीद बोझ नहीं बन सकता था, इसने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर ली थी। वो जॉब भी करता, इस तनख्वाह से अपने और ईमान के अखराजात पूरे करता। कमाल साहब ने बाप की तरह दोनों का ख्याल रखा था। इनकी औलाद भी समीर ईमान से मिलने आती थी। समीर ने कितनी बार जाने की बात की, पर कमाल साहब की झाड़ पर खामोश हो जाता। उन्होंने सख्ती से तनबीह की हुई थी कि समीर आंखें घुमा कर रह जाता था। यूनिवर्सिटी में इसकी मुलाकात सजल से हुई थी, जो शायद पहले दिन आई थी। इसकी आंखों में आंसू थे। किसी ने गलत रास्ता बता दिया था। घूमकर फिर इसी जगह पर आन ठहरी। वो डरती समीर के पास आई, जो सर झुकाकर खड़ा किताब का मुताला कर रहा था। इसे समीर के पास आकर अपने डिपार्टमेंट का पूछा था। समीर को वो छोटी सी बड़ी बड़ी आंखों वाली सजल बहुत ही प्यारी लगी थी। इसकी आंखों में आंसू देख इसे अंदाजा हो गया था कि इसने सजल को इसकी क्लास में छोड़ा। वो शुक्र का सांस भरकर रह गई थी। इसके बाद 1-2 बार इनका सामना हुआ था। सजल ने इसका शुक्रिया अदा किया था। समीर काफी संजीदा मिजाज का था, अपने काम से काम रखने वाला। इसकी पर्सनैलिटी की पूरी यूनी दीवानी थी। अब एक और का इजाफा हो गया था।
सजल को वो मूडी बंदा भाग गया था जो किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखता था। वो जब भी इसे नजर आता सजल किसके पास चली आती, इससे बातें करती पर समीर हूँ हाँ में जवाब देता। पर आहिस्ता आहिस्ता वह सजल से बात करने लगा था। सजल समीर को पसंद करने लगी थी और ये बात समीर भी जानता था, पर समीर ने कभी पसंदीदगी नहीं दिखाई थी। सजल ने डरते डरते समीर से इजहार कर दिया पर समीर ने झड़क दिया था। इसके बाद सजल समीर से दूर रहने लगी थी। समीर को कहाँ गवारा था कि सजल दूर जाए। मोहब्बत तो इसे भी थी, बस अभी वो कोई ऐसी जज्बात नहीं पालना चाहता था। एक दो बार सजल इसे अपनी क्लास फेलो से बातें करते नजर आई तो समीर का दिमाग घूम गया। इसे सजल को बुलाकर बुरे तरीके से डांटा था। वो आंसू पीकर रह गई थी कि आखिर ये शख्स चाहता क्या है। वक्त गुजरता क्या, इसने कमाल साहब से अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि वो पुलिस ज्वाइन करना चाहता है। इसकी काबिलियत की बुनियाद पर वो सिलेक्ट भी हो चुका था। समीर की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी। वो सजल को बिना बताए ट्रेनिंग पर चला गया था। जब वापस आया तो इसे पता चला कि सजल की शादी है। समीर का दिल रुक रुक कर चलने लगा। इसने कमाल साहब से कहा कि वो इसे हर कीमत पर अपना बनाना चाहता है, इसकी शादी नहीं होने देगा। जब कमाल साहब के लाख समझाने पर भी समीर ने माना नहीं। वो सजल को चाहता था, बेपनाह शदीद मोहब्बत थी, पर वो कुछ बन जाना चाहता था, फिर सजल को अपनाना चाहता था। अब वो पुलिस ऑफिसर बनकर लौटा था। वो कमाल साहब को साथ लिए इनके घर पहुंचा जहाँ सजल का निकाह जाजब से हो रहा था। ये निकाह जाजब की पसंद का था। सजल ने समीर को बहुत याद किया था, पर इसके बिना बता के जाने पर वो सख्त खफा थी। इसे शदीद गुस्सा था समीर पर। इसने भी समीर की यादों से पीछा छुड़वाने के लिए जाजिब से शादी करने पर रजामंदी दे दी थी। वो स्टेज पर जाजिब के साथ बैठी थी जब समीर और कमाल साहब अंदर आए। कमाल साहब और फवाद दोस्त थे। यहाँ आकर इन्हें हैरत हुई थी। कमाल साहब ने फवाद को बताया कि वो दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनकर वहाँ खड़े सब अफराद को झटका सा लगा था। सजल हैरत और गुस्से से समीर को घूर रही थी, जो ढीठ बने सब कह रहा था कि वो सजल को पसंद करता है। और सजल भी, जिसने आज तक इसके सामने तो एतराफ ना किया था, अब शादी का सुनकर दिमाग ठिकाने पर लगाए भागा चला आया था। जब इसकी शादी हो रही थी, यही पहले कह देता तो आज ये सब ना होता। अब फिल्मों में हीरो की तरह एंट्री मारकर सबके दिमाग घुमा कर रख दिया है। इसकी बात सुनकर सब भौंकचा रह गए थे। फवाद ने जब सजल से पूछा तो सजल ने नजरें झुका ली थी और कहा कि वो शादी नहीं करेगी, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। तब समीर का मीटर शॉर्ट हुआ था। वो किसी का लिहाज किए बगैर इसकी तरफ आया और शोला बरसाती नजरों से घूरा था। कमाल साहब मामला बिगड़ता देख फवाद और जहेब को एक तरफ ले गए और सारी सूरत हाल बता दी। इसे सख्त बुरा लगा था, पर कमाल साहब की मिन्नत करने पर कि वो सजल को बहुत खुश रखेगा, इसकी शादी कर दो, वैसे भी वो पसंद है इसकी। इनकी बात पर वो सोच में पड़ गए थे। जब समीर आगे बढ़ा, जाजिब के हाथ से सजल का हाथ छड़वा कर इसे खड़ा किया था। अंकल, इस वक्त मैं आप लोगों को सख्त बुरा बदतमीज लग रहा हूँ, और मैं सजल से मोहब्बत करता हूँ, इससे बात करना चाहता हूँ। इस सबसे पहले हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसी दोस्त की हैसियत से मैं सजल से कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरा ये कदम आपको निहायत ही बुरा लग रहा होगा, पर मैं मजबूर हूँ। वो सजल का हाथ पकड़कर वहां से सबको हैरान परेशान छोड़कर निकला था। सबके सामने समीर ने तमाशा बना दिया था। इसे कबूल था, पर यह सजल का दूर जाना नहीं था। इसे पता था कि वो कितनी बड़ी हमाकत कर चुका है। सबके सामने इनकी इज्जत को दांव पर लगा चुका है, पर इसके मुताबिक वो सब संभाल लेगा। सजल ही थी जो इसे वहशतों से निकाल कर लाई थी। अगर वो चली जाती तो पुराना समीर फिर से लौट आता, या फिर शायद जीना भी मुश्किल हो जाता। अब क्यों आए हो आप? निकल जाए यहाँ से, शादी है आज मेरी। वो चीखी थी समीर पर, जो धड़ल्ले से भरे मजमे में से हाथ पकड़कर इसे साथ खींचकर ड्रेसिंग रूम में ले आया था। तुम्हें लेकर ही निकलूंगा। समीर सुर्ख आंखों से इसके सजे समरे रूप को देखकर दांत कचकचा कर बोला था। आप में जरा शर्म नहीं है? क्यों तमाशा बनाने आए हैं? और तुम्हें शर्म है जो शादी कर रही थी? समीर गन इसके माथे पर रखते धाड़ा था। मेरी मर्जी में जिससे करूं, दफा हो जाए अब। वो इसको धक्का देती जाने लगी जब समीर ने इसकी कोशिश नाकाम बनाते इसकी कलाई पकड़कर पुश्त पर मरोड़ी थी कि इसकी आंखों में नमी उतर आई थी। मर्जी भी मेरी होगी। 5 मिनट में ये सब उतारो और दोबारा से सिर्फ मेरे लिए सजो संवरो, नहीं तो ये सारी गोलियां तुम्हारे सर में उतार दूंगा। उतार दो, पर मैं आपकी बात नहीं मानूंगी शाह। इसका तो सर ही घूम गया था। जो अचानक से पुलिस यूनिफॉर्म में नाज़िल हुआ था
और अब हुक्म सादर कर रहा था। हर धर्मी दिखा रही हो मुझे। जो भी गिले शिकवे हैं घर जाकर निकाल लेना। फिलहाल कोई बदमज़गी मत करो। निकाह की तैयारी पकड़ो। समीर इसकी आंखों में देखकर अंगूठे से दाढ़ी सुलहाते बोला था। हटिए सामने से, वो इग्नोर करती ऊंची आवाज में बोली थी। समीर अपनी बात कहाँ रद्द होने दे सकता था। इसने गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए एक ही जस्त में इसकी नाजुक गर्दन दबोचकर दीवार से लगाया था। सजल की आंखों में आंसू तैरने लगे थे। मैं हरगिज किसी के साथ नहीं देख सकता। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, डैम इट। आज से नहीं, पहले दिन से, जब तुम रोती मेरे पास आई थी। सांसों में बसती हो तुम, जुनून हो मेरा। अगर किसी और का सोचा भी तो आई विल किल यू। समीर फूले तनफ्फुस से धाड़ा था, जबकि सजल तो हौंक बनी इसका जुनूनीपन देख रही थी। जो पहले सही से बात करना गवारा नहीं करता था, मारने की बातें कर रहा था। पर कुछ नहीं हो सकता अब। हर सब इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना है। सजल दोनों हाथों से भारी लहंगा पकड़कर मध्यम आवाज में बोली थी। सजल, समीर ने वार्न किया, शादी तुम्हारी मुझसे होगी। मैं बाहर जाकर सब ठीक करता हूँ। तुम उतारो ये सब और कोई और ड्रेस पहनो। समीर इसका गाल से लहते बोला था, जबकि सजल घूर कर रह गई थी, जबकि वह गहरी नजरों से इसे देखकर वापस पलटा था। जाज़म ने अलग ही रोला डाल रखा था। सब मेहमान चीख मुगैया कर रहे थे, जबकि ज़हेब को सख्त गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से रिश्तेदार तरह तरह की बातें करते इनको शर्मिंदा करने पर तुले थे। समीर ने आकर दोनों से माजरत की थी। वहाँ खड़ी अवाम की जुबानें बंद करवाई थी। काफी इसरार और तकरार के बाद फवाद साहब माने, क्योंकि इन्हें अपनी बेटी की खुशी अजीज थी। लोगों का काम है बातें बनाना, वो बनाते जाएं। दूसरी जानब जाज़ब का बस नहीं चल रहा था समीर को दुनिया से रुखसत कर दे, जबकि समीर के दिल में भी इसे देखकर यही ख्वाहिश पनप रही थी। जिसकी जाने समीर से शादी करने वाला था, अगर जरा भी देर होती तो समीर यकीनन कुछ बुरा कर चुका होता। काफी बहसों मुबासे और कमाल साहब की जामन बनने के बाद यूं सजल और समीर की एक हैरान कुन शादी हो गई थी। वो खुद भी हैरान थे कि ये क्या हुआ है। जाज़ब गुस्से की शिद्दत से लाल चेहरा लिए समीर को घूर रहा था। रुखसती से पहले जाज़ब ने समीर को वार्न किया था कि वो अपनी सजल को हासिल कर रहेगा। जो इसने किया इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। समीर महज मुठ्ठियां भींच कर रह गया था, पर यह बात इसके दिलो दिमाग में बैठ गई थी। वहां आए मेहमान पहले चौंके, फिर हैरान हुए, फिर बातें बनाई थी, फिर कुछ रश्क और हसद करने लगे, फिर मुस्कुराकर मुबारकबाद पेश की, खाना खाया, दुआएं दी और कहा कि अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा ही लिखा था। जो भी हुआ, शादी सजल की समीर से होना थी हो गई। जब फवाद साहब इनकी बातों पर फक्त मुस्कुराए थे। जो लोगों का काम था वही किया, पर इनका जो फर्ज था वो अदा किया। सजल समीर को लेकर घर आया। ईमान और बुआ को सब बता दिया था। ईमान नाराज होने की बजाय खुश हुई थी कि इनका भाई, जो हर वक्त तेवरी चढ़ाई रखता था, बिना मतलब के बात नहीं करता था, हर वक्त लाल रहने वाली आंखें, वो तो परेशान थी। इसके एटीट्यूड वाले भाई की लाइफ में कौन बेचारी आएगी। वो बेचारी सजल थी, जिसको अब समीर का जुनून बर्दाश्त करना था। वक्त गुजरता गया, समीर का जुनून बढ़ता गया। सजल होल उठती थी इनकी शिद्दतों और सरगोशियों और इसकी मोहब्बत और इसके इश्क से। समीर तो जैसे बारिश बनकर सजल पर बरसता कि फिर कोई राह फरार ना होती सवाए इस बरसात में भीगने के। जाज़ब इसकी फैमिली वापस चले गए थे। फवाद साहब बेटी के लिए दामाद को जुनूनी देखकर खुश थे कि जल्दी में फैसला लिया दुरुस्त साबित हुआ था। ज़हेब जो नाराज था सजल से, समीर से, दोनों के मनाने के बाद वो राजी हो गया था। ज़रिश को तो वो पहले ही दिन से जीजू साहब काफी अच्छे लगे थे, और बस इसका सजल के लिए पागलपन हीरो जैसी एंट्री देखकर इसके हक में वोट दे चुकी थी। इनकी बदौलत ईमान ज़रिश की भी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और इत्तफाकन दोनों ही हम जमात निकली। ईमान और ज़रिश एक दूसरे को देखती पर कभी बात ना की थी, पर सजल और समीर के बाद दोनों की दोस्ती तो हुई थी और अच्छी गहरी और बहनों जैसी दोस्ती हो चुकी थी। समीर ने अपना अलग घर ले लिया था, सबको वहीं ले आया था। कमाल साहब गुस्सा तो बहुत हुए, पर समीर ढीठ बना रहा। सब कुछ सेट करके फिर कमाल साहब को मनाने गया कि वापसी का ना कहें। आखिरकार इनको हथियार डालने पड़े। समीर साहब इनके साथ लिपट गए। इनकी बचकाना हरकत पर वो मुस्कुराए और माफ कर दिया था, पर रोज मिलने का कहा था। समीर फौरन मान गया था। आबद के बारे में बात की थी। कमाल साहब ने समीर को देखा, जो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था। कुछ ही दिनों में पुलिस डिपार्टमेंट में अपना नाम, अपनी पहचान बना चुका था। कमाल साहब ने इसको एक फाइल दी थी। फाइल आबद की थी, जिसमें कुछ ना था सवाए खाली पन्नों के। समीर काफी हैरान हुआ था जब कमाल साहब ने 3 और लोगों को बुलाया। वो तीनों इसके लिए नए चेहरे थे। ये मिशन तुम चारों करोगे। खाली पन्नों का मतलब है कि तुम इसको भरोगे।
और इसके मुजालम, इसकी वारदातों, इसकी तमाम जुर्म और खासकर इसको तलाश कर कर इसका नामो निशान मटाओगे। आज ही कमाल ने इनको बताया और फिर से समीर का अहमद, हसन और महम से मुतारफ करवाया था। अहमद और हसन ने आर्मी कमाल साहब की मदद से ज्वाइन की थी। एक दिन कमाल साहब दुरानी मेंशन आए तो अहमद को सोफे पर लेटा सेब खाते देखा तो वो शुरू से लापरवाह तबीयत का था। कमाल साहब ने इसकी हरकत सकनात को अजबर किया। फिर उन्होंने बगैर लगी लिपटी इसे आर्मी ज्वाइन करने का कहा था। वो जानता था अहमद के शौक काफी निराले और शहाना थे। घुड़सवारी, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल का चैंपियन, रेसिंग इसकी पसंदीदा मशगले थे। इसका कद काट, सामत, इसकी आंखों में जुनून, इसकी पर्सनैलिटी। आर्मी ऐसे जवानों की जरूरत थी। अहमद भी एक शर्त की बिना पर फौरन से मान गया था कि वो अपने बाप के सामने वही निकम्मा, लापरवाह, अपनी करने वाला मौजी बंदा ही रहना चाहता है। वो बुरहान और वजह साहब को नहीं बताएगा। कमाल साहब ने घूरा पे मान गए। इसके बाद अहमद ने हसन से कहा तो वो कैसे इनकारी हो सकता था। हसन भी अहमद के साथ साथ था। एफएससी के बाद उन्होंने टेस्ट दिया, फिर ISSB देकर सिलेक्ट हो गए। अहमद हसन ने घर वालों से पढ़ाई के कहकर अपनी मंजिल एबटाबाद में PMA काकोल पहुंच गए थे। वहां भी इनकी मुलाकात महम से हुई थी। यूं इन तीनों ने ट्रेनिंग ली। इसके बाद अहमद, हसन स्पेशल टेस्ट देकर कमांडर ट्रेनिंग के लिए चले गए। अहम वापस आ गई। 3 साल वो दोनों घर से दूर रहे। जब छुट्टी मिलती तो वो कराची आ जाते। इसके अलावा फोन पर भी बातचीत अक्सर हो जाती थी। बुरहान और वजह साहब जब भी आते इनके मुलाजिम झूठ बोल देते कि साहब अपने दोस्तों के साथ घूमने गए हैं। यहाँ तक इनकी मुलाकात कभी भी अहमद से नहीं हुई थी। अहमद 2 बार घर गया था। 3 सालों में वही इसकी मुलाकात हुई थी। बाकी कमाल साहब वजह साहब को ठंडा करते रहते कि इनका ध्यान अहमद हसन से भटकाते रहते, जो कि फर्जी था। वक्त गुजरता गया। वो लोग काफी मेच्योर होने के साथ पाक आर्मी के स्पेशल फोर्स में शामिल हो चुके थे। इस दौरान अहमद हसन की दोस्ती मिसाली रही थी। वहां से आने के बाद उन्होंने अपने अपने वालिद के सामने हाजिरी दी। पहले तो इनको सख्त जलील किया गया, फिर वो अपनी औलादों को सीने से लगा गए थे। इसके बाद दोनों कमाल साहब के पास गए, वहां समीर से मिले थे। उन्होंने अपनी टीम में महम को भी शामिल कर लिया था। ट्रेनिंग के दौरान महम ने इनको बताया था कि अपनी फैमिली के बारे में। तब अहमद हसन ने इससे कहा था कि वो जरूर इसके माँ बाप का बदला लेंगे। वहीं समीर को पता चला कि इसमत साहब की बेटी महम है, जो ईमान के साथ इसे भी भैया कहती थी। तब महम को भी काफी हैरानगी हुई और खुशी भी हुई थी। फिर समीर ने तीनों को बताया कि आबद ने इनके साथ क्या किया है। ये इनका दूसरा मिशन था। पहला मिशन अहमद हसन महम ने किया था, दूसरा मिशन इनका समीर के साथ था। इनका पहला कदम आबद को पाकिस्तान आने पर मजबूर करना था। वो जानते थे अंजलिना बॉस की बेटी है और बॉस आबद कमीना है। मिशन स्टार्ट करने से पहले ही वो अहमद हसन काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर चुके थे। इन्हें ज्यादा मुश्किल नहीं हुई थी इस सिलसिले में। अहमद खुद वहां जाना चाहता था। वजह साहब की कई बार मिन्नतें की कि वो बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहता है, पर आगे से वजह साहब खुद डांट पिलाते थे। अहमद मुंह बसोर कर रह जाता था। इसलिए चारों ने अंदर ही अंदर प्लान बनाकर आबद के छोटे छोटे शराब के अड्डों और क्लबों पर छापा पड़वाना शुरू कर दिया। साथ ही इसका माल भी पकड़वाने लगे, जो वो एक्सपोर्ट का काम करता था। नतीजा ये निकला कि इनकी जाने की जरूरत पेश नहीं आई और बॉस खुद ही चला आया। ट्रेनिंग के दौरान अहमद हसन यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर चुके थे। वो भी इनके मिशन का हिस्सा था। वैसे भी इसने वजह साहब की नजरों में नालायकपन की पहली डिग्री जो लेनी थी। यूनिवर्सिटी में इसकी मुलाकात ईमान से हुई थी। वो नहीं जानता था ईमान समीर की बहन है, पर इसके अगले दिन ही समीर ने तीनों को बताया कि ईमान भी इनकी यूनिवर्सिटी में इसका ख्याल रखे। बॉस वापस आकर मुसलसल इन पर नजर रखे हुए था। शुरू में समीर को ईमान का स्टिक के सहारे चलना एक आंख न भाया था। फिर बाद में इसके इर्द गिर्द कुछ नजरों को महसूस कर वो इसके करीब होता गया। पल पल इस पर नजर रखता। वो जानबूझकर ईमान को तंग करता। इस बात से समीर बेखबर था, पर अहमद वहां बॉस के चमचों की मौजूदगी में जानकर ऐसा शो करवाता कि वो नफरत करता है। फिर अहमद ने इसके चमचों का पक्का इंतजाम कर दिया था। बॉस के आदमियों ने इनके घर पर भी नजर टिकाई हुई थी। इसे समीर ने ही अहमद को ईमान से निकाह करने का कहा था। अहमद की हरकतों की वजह से 2 बार मौलानी सई से थप्पड़ खा चुका था। यहाँ सई का दिमाग घूमा हुआ था। इसने ईमान को काफी डराया। इसके बाद मजाल अहमद ठीक काम को ठीक तरीके से करे। इसने ईमान को डराया, धमकाया और निकाह कर लिया। और इसने पहली बार ईमान को देखा था और दिल में जो ख्वाहिश थी सब चलती बनी। ईमान पूरी तरह इसके दिल को मुट्ठी में कैद कर चुकी थी। इस निकाह में समीर भी मौजूद था। वो वीडियो कॉल पर सब देख और सुन रहा था। इसीलिए हमें समीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो इस तरह से निकाह नहीं करवाना चाहता था।
पर समीर को मिलती धमकियां ईमान की तरफ से फिक्रमंद कर गई थी। ईमान की हालत से वो अच्छी तरह वाकिफ था। इसे अपनी बहन पर फख्र था। वो ईमान को बताकर वापस से पहली वाली हालत में नहीं देखना चाहता था, इसीलिए ये तरीका अपनाया। जब ईमान घर आई तो इसने कोई सवाल जवाब नहीं किया था। इस रात ईमान के बेतहाशा रोने की वजह वो जानता था। इस वक्त समीर भी बेबस था, इसकी आंखें भी भीग गई थी। समीर अहमद को अच्छे से जान गया था। ईमान का इससे अच्छा हमसफर नहीं मिल सकता था। इसने निकाह तो करवाया था, पर वो धूमधाम से अपनी मानों की शादी करेगा। इसने अहमद को सख्ती से मना किया था कि उसकी मासूम बहन को हरगिज परेशान मत करे। अहमद ढिठाई का मुजाहिरा करते हुए कहता, अब तो इसके पास परमट है अपनी सही को तंग करने का। तब समीर मुठियां भीज कर रह जाता। अहमद मसरूर सा हो उठता। इस्लामाबाद जाते हुए ईमान को सख्ती से रोक कर गया था, तब भी बॉस के आदमी इसके पीछे थे। और समीर से भी सिविल कपड़ों में सिक्योरिटी अपने घर के बाहर तैनात कर रखी थी। इसके कमरे में कैमरा भी इसीलिए लगाया गया था। न सिर्फ कमरे में बल्कि बैल्कोनी से बाहर टेरेस पर कभी मिनी कैमरास मौजूद थे। वो काफी मेहनत से सब पड़ाव पार कर रहे थे। बहुत जल्द बॉस की बैंड बजाने वाले थे। ईमान की हालत खराब होने पर अहमद ने इसकी गाड़ी का पता लगवाया था। वो आबद ही की थी। इसके बाद जो इसके दिल में आग भड़क उठी थी कि वह सारी रात स्टेडियम में बास्केटबॉल खेलकर अपना गुस्सा कम करता रहा था, जो नामुमकिन ठहरा था। आज खराब होने वाली इसकी हालत समीर और अहमद को मजीद तड़पा गई थी कि समीर का माजी इसके सामने फिर से दौड़ने लगा था। अहमद सिगरेट से कलेजा जलाता रहा। समीर इसी पास को सोचते हुए कब इसकी आंख लगी इसे खबर ही ना हुई। तो जी दोस्तों, पास्ट हुआ खत्म। आप स्टोरी सारी क्लियर आप समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में हाल की तरफ दोबारा आएंगे, तो देख